आपको लगता होगा बहन जी रेस पे नहीं है, मगर बहन जी ही 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वार्ड स्तर से लेकर महानगर, जिला और फिर मंडल स्तर पर पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। 22 साल की उम्र में सभासद का चुनाव लड़े, जिसमें हार मिली। लगभग 1.5 दर्जन मुकदमों के अलावा कोतवाली थाने की हिस्ट्री शीट में अपने 2 भाइयों के साथ इनका नाम शामिल है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से गोरखपुर लोकसभा सीट के मुस्लिम उम्मीदवार जावेद सिमनानी की। गोरखपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से सपा की भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद वर्तमान सांसद भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। खास बात यह है कि जहां भाजपा और सपा ने बाहरी उम्मीदवार दिया है, तो बसपा ने स्थानीय अल्पसंख्यक चेहरे को तरजीह देते हुए जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा है। बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी की बात करें तो लंबे समय से बसपा कैडर से जुड़े हैं, संपन्न परिवार से हैं, 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते हैं। आइए जानते हैं जावेद सिमनानी से कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने मुझको प्रत्याशी बनाया है। मैं अकेला गोरखपुर का प्रत्याशी हूं। हमारे गोरखपुर में दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं। चुनाव गोरखपुर वर्सेस बाहरी होने जा रहा है और गोरखपुर की जनता गोरखपुरी बेटे को अपने चुनाव जिताने जा रही है। मैं गोरखपुर के सभी सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं कि आप गोरखपुर के अपने इस बेटे को आशीर्वाद दें और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए आदरणीय बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा है। तो मेरी आपसे पुरजोर निवेदन और अपील है कि आप हमारा सहयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमको इस देश की सबसे बड़ी सदन में भेजने के लिए हमको आशीर्वाद दें। सक्रिय राजनीति के बारे में अगर आपने बता दीजिए संक्षिप्त में। मैं बहुजन समाज पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा। बहुजन समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव, सेक्टर प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा महासचिव, विधानसभा प्रभारी, महानगर, मतलब मैं बहुजन समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन इंचार्ज तक मैंने काम किया है। जिला अध्यक्ष वाले पद को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों पे मैं, जो बहुजन समाज पार्टी का पद है, लगभग सभी पदों पे मैंने काम किया है। 25 साल तक मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में लगा हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस कार्य करता हूं। इसी नाते बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने मुझको बुला करके आशीर्वाद दिया है और इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ अपने कैडर के दम पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरे कैडर का एक बूथ का कार्यकर्ता, कैडर का कार्यकर्ता, सेक्टर का अध्यक्ष हमारे साथ प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहा है। और प्रत्याशियों को तो चुनाव हराया जा सकता है, मगर जब किसी भी पार्टी संगठन का कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान लेगा तो उस कार्यकर्ता को चुनाव हराना या उस कार्यकर्ता से चुनाव लड़ना किसी बस की बात नहीं। बहन जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में कह रहे हैं कि बनाएंगे, जबकि वो रेस में भी नहीं है, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? अब आप लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में ही नहीं है, मगर अभी जो सदन में चुनाव चल रहा है, जिस चुनाव में हम लोग हैं, इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 10 सांसद हैं। मगर आप 10 सांसद वाली पार्टी आपको नहीं दिखाई देती, आपको 2 सांसद वाली समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। ये आपका अपना चश्मा है। आपको लगता होगा बहन जी रेस पे नहीं है, मगर बहन जी ही 2024 में इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। अच्छा जावेद जी, जिस समाज से आप बिलोंग करते, कहा जाता कि जो है मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी का है, और आप बसपा प्रत्याशी, कैसे जो मुस्लिम है समाज को अपने तरफ कैसे लाएंगे? मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी का ना था, ना है, ना कभी होगा। मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी के चंद नेताओं ने बहका करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी के चंद नेता अपने पक्ष में ले लेते हैं। मगर पिछले 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बात को देख लिया कि हमने अपना 90% से अधिक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी 100 के आसपास रुक गई। अगर वो वोट बहुजन समाज पार्टी को आता तो बहुजन समाज पार्टी 300 से एबव सीट पा जाती। इसलिए मुस्लिम समाज के वोट ने पूरे प्रदेश में मन बना लिया है कि अब हमको ऐसी पार्टी के साथ जाकर के मिलना है कि 22% इस पार्टी का वोट, 18% मुस्लिम समाज का वोट मिला के 40%, और उसके बाद जो अनबैकवर्ड जातियों का वोट है मिला के हम 60-65% वोट लेके उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। 80 और 20 का बात चल रही है इस वक्त देश में, जो माहौल है 80 और 20 की है, और आप वो 20% वाले में से आते हैं।
तो ऐसे में चुनाव की रणनीति क्या रहेगी? आप गलतफहमी का शिकार हैं। 15-85 का मामला है, हम 85 में हैं। 80-20 क्या होता है? 80-20 क्या होता है? व्हाट इज दिस? 15 और 85। हैं वो 20 मैं जिस समुदाय से आता हूं वो बहुजन समाज है, वो 85% है, उसी का देश है, ये मूल निवासी है हम लोग। और 15% वाले लोग अब वो 80-20 की बात करते हैं, ये उनकी अपनी नाकामी है, नासमझी है, बेवकूफी है। हम तो उन 15% वालों को भी गले लगाने के चक्कर में हैं, उनको भी गले लगा रहे हैं। मगर अगर 80-20 की बात होगी तो 15-85 की भी बात होगी। राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनी, उसका वेलकम है, स्वागत है। गोरखपुर से जो है राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऐसे में आप जो चुनाव अपना लड़ेंगे, क्योंकि राम लहर कोर्ट के किसी भी फैसले पे पूरी तरीके से हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोर्ट के हर फैसले पे हम पूरी तरह से सहमत हैं और कोर्ट के हर फैसले को मानना हिंदुस्तान के हर नागरिक को जरूरी है। कोर्ट ही नहीं रहेगी तो काम नहीं चल पाएगा। भाजपा के हर निर्णय को सदन में बीएसपी ने समर्थन किया, या तो आपकी गलतफहमी है, कैसी का मुद्दा हो, आपकी गलतफहमी है, आपकी गलत का मामला हो। 370 बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश में आज से दशकों पहले कहा था 370 का मामला। बाबा साहब 370 के को हटाना चाहते थे और बाबा साहब के हर चीज को, बाबा साहब हमारे आइडियल है, बहुजन समाज पार्टी के आइडियल है। वो मामला 370 का हमारे आइडियल से संबंधित मामला है। हम हर उस चीज का समर्थन करते हैं जिसका समर्थन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। बात गोरखपुर लोकसभा सीट की करें तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव को छोड़ दें तो पिछले लगभग 45 सालों से यह सीट गोरखनाथ मंदिर के कब्जे में है। मतलब ये कि पहले अवैधनाथ जी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां से लोकसभा सदस्य चुने जाते रहे। बहरहाल चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1, गोरखपुर।